की कीमत करोड़ों में है, लेकिन वो जीते जी उन्होंने जो रचनाएं लिखी थी उन रचनाओं के बदले में उनको 2 रोटी का भी साधन नहीं मिलता था। कबीर साहब की वाणियों को लोग कहते थे ये तो अनपढ़ों के पालियों के गीत हैं, लेकिन आज कबीर साहब की वाणियों को याद करके देखो और जब उनकी वाणी को सुनोगे ना तब पता चलेगा कि कितनी यथार्थ वाणी थी। जो वेद शास्त्र कुरान और पुराणों में जो ज्ञान वर्णित है उस ज्ञान से बाहर कुछ भी नहीं। जो कुछ उन्होंने लिखा सब का सब उसमें मेल खाता है। और सभी संतों की जितनी भी बात होगी, क्योंकि लेख जितने भी संतों ने लिखे वो उनके अंतर में प्रकट हो, बनावटी नहीं, दिखावटी। बनावटी चीज़ तो हम सामाजिक बातों को लिख सकते हैं, यथार्थ बात को कैसे लिख देगा कोई देख। तो इसलिए जब भी कोई वाणी लिखने के लिए बैठते हो ना, कई बार ऐसे अवसर आए। सूरदास जी ने कृष्ण लीला का पूरा वर्णन किया, दोनों आंखों से अंधे थे, उन्होंने देखा ही नहीं कृष्ण जी कहाँ घूमते हैं, कहाँ बैठते हैं, कहाँ क्या करते हैं, किस प्रकार से रास करते हैं, किस प्रकार मक्खन चुराते हैं, कैसे गऊओं को चराते हैं, कैसे गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, कैसे कालिया नाग को उसने मार दिया, कैसे दूसरे राक्षसनियाँ जो उसको वध करने के लिए आए उनका नाश कैसे कर दिया। लेकिन उन सारी लीलाओं का वर्णन बिना आंख होते हुए कैसे कर दिया उन्होंने। जिसको याद करते हो, कई प्रकार की बातें पहले जन्म से अंधे नहीं थे, कुछ चीज तो उन्होंने देखी थी, लेकिन बाद में जो वाणियां लिखी, पहले जितनी वाणियां लिखी उन्होंने उनमें नाम आया सूरदास का। लेकिन जब अंधे हो गए तो वाणियां लिखी तो वो तो लिख नहीं पाते थे, देख भी नहीं पाते थे। तो कहते श्री कृष्ण जी ने वाणियां लिखी वो, और उन वाणियों के अंत में जो टेक जान लगाते हैं उसमें उन्होंने टेक में नाम भर दिया सूरश्याम। ये जो वाणी है ना, मैया मैं नहीं माखन खायो, ये उन सूरदास की वाणी है, मैया मैं नहीं माखन खायो। यशोदा माता जब उसको कहती है कि तूने इनका ये गोपियाँ शिकायत करती हैं, तूने क्यों मक्खन खाया, मुंह पे मक्खन लगा हुआ है, और कहता है मैया मैं नहीं माखन खाया। पालियों की बात कहता है, मैया मैं गवालन बहुत सतायो, पालियों ने मुझे बहुत सताया। मोसो कहत मोल कोली में तू जसुमती कर जायो, गोरी नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, चुटकी दे दे बाल हंसे और हंसात। तो ये सारी की सारी किसने लिखी, और आखिर में कैसे कि सूर श्याम को धन की सुन माता तो कि सूर श्याम इसमें नाम आया, तो कहते हो सूरदास ने नहीं, श्री कृष्ण जी ने सुन। इसी प्रकार से अगर सच्चे बन के तुम लिखते हो कोई चीज़, अगर तुम्हारी पूरी नहीं होती है, तुम्हारे दिमाग से निकल जाती है, वो अपने आप आके पूरी करती है। लेकिन सत्संग के लिए ये है कि जितना सत्संग सुनता है अगले दिन इसका पूरा सुन ले। इतना प्रेमी आदमी से एक चित्त होके, एक रस होके, पूरे आनंद के साथ कोई सत्संग नहीं छोड़ता। सत्संग से वाणी के सिवाय कोई मतलब नहीं, इसको जीवन में सबसे यही चीज़ है इसकी प्रिय। और जिस दिन भी सत्संग सुन के आएगा अगले दिन आके पूछ रही हो कि सत्संग क्या दिया था, एक अक्षर भी चूक नहीं करेगा, पूरा यूं का यूं सत्संग वर्णन कर देगा, यूं क्यों सुना देगा। तो ऐसा प्रेम जिसका हो, स्वामी जी महाराज ने लिखी प्रेमी, सत्संगियों को प्रेमी कहते हैं। प्रेमी अपना सुख नहीं देखता, दुख भी नहीं देखता ना, प्रेम में इतना मस्त होता है कि कुछ भी हो, लेकिन वो बस प्रेम में भाव विभोर होकर प्रेम ही प्रेम देखता है।
तो स्वामी जी महाराज ने सार वचन में वाणी लिखी, प्रेमी सुनो प्रेम की बात। प्रेम की बात कैसी होती है वो सुनो। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बन जाओ। प्रेम के बिना सेवा नहीं होती, प्रेम के बिना भक्ति नहीं होती, प्रेम के बिना आदमी का संशय नहीं जाता, प्रेम के बिना भरम नहीं मिटते, प्रेम के बिना दिल साफ नहीं होता। और जहाँ प्रेम हो जाता है वहाँ कोई किसी प्रकार का आपस में तर्क वितर्क नहीं, आपस में कोई किसी प्रकार का फर्क भी नहीं रहता। जिसका शुद्ध हृदय है दूसरे को भी वो शुद्ध और पवित्र हृदय वाला समझेगा। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कही कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की और दर्शन पर बल जात। वचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सुतोतरी बात, कि गुरु के वचन इतने प्यारे लगने चाहिए जैसे बच्चा जो है पानी को मानी कहता है, उसकी माँ को बड़ा अच्छा लगता है ना। है? मम्मी को टम्मी कह दे, कम्मी कह दे, कुछ भी कहता है उसको अच्छा लगता है। रोटी को ओटी कहता है, अच्छा लगता है उसको। तोतरी बात, तोतरी जबान तो बोलता है, लेकिन उसकी माँ को कितना अच्छा लगता है। इसी प्रकार शिष्य को गुरु के वचन इतने अच्छे लगने चाहिए जैसे माँ को अपने छोटे बच्चे के वचन लगते हैं। वचन प्यारे गुरु के ऐसे जस माता सु तोतरी बात, उठत बैठत सोवत जागत और खावत पीवत बिसर नहीं जात। कैसे याद रखो, उठत बैठत सोवत जागत खावत पीवत बिसर नहीं जात। खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, सोते हो, जागते हो, याद रखो। ऐसी लगन गुरु संग जाकर वो गुरुमुख परमार्थ पाना। अगर परमार्थ और भक्ति के रास्ते पर चलते हो तो ऐसा गुरुमुख जो होगा, ऐसा ये काम करता है, उसको वो परमार्थ का परिणाम मिलता है। और ऐसी लगन गुरु संग जिसकी नहीं है सो सब हिरसी जानो। हिरसी, हिरसी कौन है? जो रीस कर ले, जैसे रीस करे, नकल, देखा देखी, दिखावटी बनावटी, दिल से नहीं। प्यार दिल से होता, दिल से प्यार होता है, वो दिखाने की जरूरत नहीं। कई आके कहते हैं, ये लड़कियां आके कई बार शिकायत करती हैं, ये मेरा घरवाला शराब पीता है। निकम्मे आदमी है, जिंदगी को जिसने बर्बाद करना है, शराब से क्या मिलता है बताओ? पैसे की बर्बादी, शरीर की बर्बादी, परिवार की बर्बादी, हर प्रकार से सारे दुख रोग बीमारी एक चीज से लगते हैं और फिर भी नहीं संभलता। और सबसे बुरी बात ये, बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, लड़की लड़के शादी लायक होते हैं, बच्चे भी उसको कहते हैं कि आप ये काम ना किया करो। फिर भी उनको ये लज्जा और शर्म नहीं आती कि तेरे बच्चे तुझे शिक्षा देते हैं, तुझे उनको शिक्षा देनी चाहिए, और ये उल्टी गंगा पहाड़ कैसे चढ़ने लग रही है। फिर भी उनको लज्जा और शर्म नहीं है। फिर उन बच्चों को दोष देते हैं। अगर कोई बच्चा उनको मना करता है, बोलता है, तो उनको कहते हैं कि तू मुझे शिक्षा देने वाला हो गया। ये बर्बादी है। अब नौजवान, उन बच्चों को कौन मना कर देगा? जिनके माँ बाप गलत रास्ते पे चलते हैं, अपने बच्चों को रोक लेंगे वो? अपने जो समाज में ये कहते हैं कि देखे बाप घर करे आप घर। जो अपने पिता के घर में देखती है, लड़की को लड़का को, वो बाहर जाके अपने घर में वैसा ही करेगा जैसे अपने पिता के घर से संस्कार लिए। जिनको संस्कार अच्छे नहीं मिले ना, किसी के पास धन हो, गाड़ियाँ हो, कोठियाँ हो, बंगले हो, सुख हो, कुछ नहीं है ये। जिस इंसान का कैरेक्टर नहीं है, जिस इंसान के अच्छे संस्कार नहीं है, वो दुनिया में रहो ना रहो कुछ नहीं है। लोग आगे से नहीं पीछे से बोलते होंगे, लेकिन खुदा के दरबार में तो उसका खाता जीरो है। वहाँ क्या खाता है उसका? प्रभु को भक्ति प्यारी है और कोई चीज़ प्यारी नहीं है। ये मौका भी इसीलिए मिला, तो क्या करते, बर्बाद कर लेते। तो ये चीज़ नकल करने की नहीं है। नकल करो तो अच्छा काम करने की। जब तुम्हें संतोष आ जाएगा, शांति आ जाएगी, तुम्हारे दिल में प्रेम अपने आप पैदा हो जाएगा, हृदय कोमल हो जाएगा, तुम्हारे दिल में दया होगी। शांति जिसके दिल में है, भक्ति के रास्ते पे चला, उसके हृदय में दया होगी। वो दूसरे की पीड़ा को समझ लेगा।
वो हर दुखी इंसान का दर्द, तकलीफ, परेशानी में उसकी मदद करेगा, दुख दूर करने का प्रयास करेगा। तो जो ऐसा काम करता है वो प्रभु का सच्चा भक्त है। पहले अपने आप को सुधारो, फिर अपने घर परिवार के बच्चों को, परिवार के सदस्यों को सुधारो, फिर समाज में निकलोगे तो तुम्हारी बात को दूसरे लोग भी मान लेंगे, क्योंकि वो समझेंगे इस इंसान ने जब अपना इतना अच्छा कर लिया और उसको देख के दूसरे लोग भी अच्छा करने लगे। समझ गए? तो ये जो बात बताई बहाने बना लेते हो, फिर कहते हो, कई आके कहेंगे मेरा घरवाला शराब पीता है। अच्छा, मैं आपका फोटो लेके गई थी, फोटो पाट दिया, फेंक दिया। क्यों फेंक दिया भाई? कोई दुष्ट इंसान होगा, हम तो दारू पिए हुए फोटो के आगे मत्था रगड़ते देखे हैं। ये गलती माफ करिए बाबा, बनास पी ली। कितने मेरे टकराते हैं, जानते हैं ना, और वो डामाडोल मिल भी जाएंगे तो हाथ जोड़ के ना अन्यों कहे बाबा माफ करना, मैं ठीक नहीं, मैंने वो गलत काम कर रखे है। देखो भावना उसकी है। तो शराबी लोग वो तुम्हारे फोटो नहीं फोड़ते, तुम फुटवाते हो, तुम उनके साथ जिद करते हो। तुम अगर उनके साथ प्रेम का बर्ताव करो, अच्छी तरह से उनसे बात करो, तो वो तो फोटोओं को नहीं, तुम्हारे भी पैर पकड़ लें। लेकिन तुम्हारी परेशानियों के कारण भी ऐसी हालत होती है कई बार। जिद ना करो, प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर फोटो तो कागज़ के होंगे, शीशे के होंगे, लकड़ी के होंगे, उनको तो पाड़ के फेंक देगा। वो फोटो नौरे बिठा लो, नेहते में बिठा लो, कौन काट है? फिर दिखाने की भी जरूरत को नहीं। गुरु मूर्ति ही में रखो। बाहर तो दिखाने की चीज़ है, प्रचार थोड़ा करना तुमने। जलसा जुलूस निकालना है कि लो यो मेरा गुरु जी, मैं इसकी चली। ये अलग चीज़ है। जो प्रेमी होंगे घर में तुम्हारे, मैं तुमने ऐसे दिखा दूँ तो इस आश्रम में फोटो नहीं है। तुम कैमरी गांव में चले जाइए, कृष्ण से दाड़ा का पूछ लियो, तुम उनका घर में बैठ के देख लियो, धरा आश्रम में भी इतने फोटो कर पाओ। अगले दूसरी चीज़ें पसंद को नहीं, छोटे लेके बड़े तक। आज गए थे ढाणी सांकरी में, उनके देख लो। और तमुड़े बड़े बड़े गुरुमुख बने हंडू थारे गुरुओं का, संतों का, महात्माओं के फोटो हैं तुम्हारे घरों में। फोटो देखते ही तुम्हारे विचार आएंगे, शुद्ध विचार आएंगे। लेकिन वो गंदे मंदे फोटो जब तुमने लगा रखे हैं, तुम्हारे बच्चों में अच्छे विचार कैसे आ जाएंगे? बोलती हैं तस्वीरें, ताकत तुम में होनी चाहिए। तुम्हारा दिल पवित्र सच्चा हो, तुम्हारे ख्यालात ऊंचे हों। उस तस्वीर नहीं है, पत्थर भी बोलते हैं, पेड़ भी बोलते हैं। मैं कल बताऊं था, तुम्हारे विश्वास से बोलते हैं। तुम खुद जागृत नहीं हो, तुम खुद भी जड़ चीज हो, उनको तुम भी जड़ लगते हो। नहीं लगते तो हम बता दूंगा, पेड़ पौधे भी। तुम पेड़ पौधे की तरफ फूल तोड़ने के लिए चल दियो, फूल पहले ही मुरझाना शुरू कर दिया, उसको पता है तो ये दूसरा आदमी तोड़ेगा तुझे। तुम कुल्हाड़ा लेके काटने के लिए चल दियो, पेड़ उदास हो जाएगा। अरे और नहीं तो छोटा छोटा बता, छुई मुई जब पेड़ का नहीं एक बार हाथ कर दियो, मुरझा जाएगा। पहले एक पेड़ होता है बहुत छोटा सा घास, छुई मुई बोलते हैं अंग्रेजी में, कहते हैं टच मी नॉट। तो छोटा सा होता है वो घास की तरफ हाथ करोगे ना, बुझ जाएगा बेचारा, हाथ करते ही। तो उनमें भी ये है। तो इंसान तो सब कुछ जानता है, इसमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार सब कुछ होते हुए भी ये बर्बादी की चीज को तो ढूंढता फिरता है, अच्छाई के रास्ते पे नहीं चलता। तो ये ऐसी चीज है कि जिनको हम सही दिल से और सच्चाई के रास्ते पे चलते हुए उनको अपने हृदय में कायम कर लेना, तो हमारा जीवन पवित्र हो जाए। यही भक्ति है। ये नाम तो ओट है, नाम तो ओट है। नाम तुमने कौन सा जप लिया? नाम का मतलब है मन की एकाग्रता होनी चाहिए, मन में पवित्रता होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए। रामायण में सीधी कही है, रामचंद्र जी कहने लगे, निर्मल मन सोई जन मोहि पावा। जिसका मन निर्मल है वो ही मुझे पा सकता है। मुझे छल छिद्र कपट न स्वाहा।
छल छिद्र और कपटाला आदि मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं जो मुझे याद करता है, जो कोई भजे भजू में वाको, हूँ दासों का दास, सेवा करे करूँ मैं सेवा, हो पक्का विश्वास, यही तो मेरे मन में ठन। मैं हूँ भक्तों का दास, भगत मेरे मुकुट मणि, पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं। परमात्मा कहता है कि मुझे जो याद करता है उसके पैर धोऊं। कृष्ण जी ने सुदामा के पैर धोए कि नहीं धोए? कहता है पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, बिस्तर बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, उसका नौकर बन के रहूं। धन्ना भगत का नौकर बन के खेतों में काम करया कि नहीं करया? सैन्य भगत की जगह नायक बन के राजा की सेवा करी कि नहीं? पग धोऊं दाबूं सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, आंकू बैल बनूं गढ़वाला, बिन तनखा का रथवान। नरसिंह जी की गाड़ी लेके गया कि नहीं लेके गया? और कृष्ण जी अर्जुन का रथ का रथवान बना कि नहीं बना? भक्तों के लिए हाजिर नाजिर परमात्मा। परमात्मा कभी क्या सोचते हो, सातवां आकाश पर नहीं बैठा। तुम्हारे काम करने के लिए परमात्मा किस भेष में आता है तुम्हें पता भी नहीं लग रहा। तुम कहीं जाते हो, तुम्हें चोट लगी, अचानक कोई आदमी आता है तुम्हें संभाल लेता है, कहां से आ गया, कहां से उसमें दया आ गई। और लोग तो छोड़ छोड़ के सड़क के किनारे से आपकी तरफ देखते हुए चले गए, किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जो इंसान आपको उठाने के लिए आ गया, समझो कि ये वो आम आदमी नहीं है, वो किसी आदमी का रूप धर के स्वयं परमात्मा है। अगर नहीं आया है तो उसके अंदर वो प्रविष्ट होकर उससे वो काम करवा रहा है। और वो परमात्मा कोई आकृति नहीं है, उसका तो रंग रूप कुछ है ही नहीं। तो भाई उसको याद करोगे तो वो दूर कभी नहीं है, याद नहीं करोगे तो तुम्हारे पास भी कभी नहीं है। सुबह बोलो शाम